इन्वेस्टर वर्सेस एसआईपी शेयर मार्केट में कौन सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है, एक इन्वेस्टर या फिर एक एसआईपी करने वाला। हम आपको एसआईपी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के बीच एक फर्क समझने वाले हैं। देखिए, यह वीडियो पूरी तरीका से समझकर और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को सही तरीका से कैसे लें। तो नमस्कार, मेरे इस चैनल देसी ट्रेडर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है, इन्वेस्टर या फिर लॉन्ग टर्म एसआईपी करने वाला। अगर आप भी इस समझ को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। क्या आपको पता है कि शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको एसआईपी या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में से कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। आज हम यह डिसीजन करेंगे कि किस में ज़्यादा पैसा बनता है, डायरेक्ट एसआईपी लॉन्ग टर्म में या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। चलिए एसआईपी का एग्जांपल हम लोग पहले समझ लेते हैं। एसआईपी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और यह लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जिसमें आप स्टॉक मार्केट में रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हो और कंपाउंड का फायदा होता है। और चलिए इसके फायदे जान लेते हैं। एसआईपी में रिस्क बहुत कम होता है, और दूसरा, पैसा छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करना आसान होता है, और इसमें तीसरा फायदा है, कंपाउंड से लॉन्ग टाइम में अच्छा रिटर्न मिलता है। अब चलिए हम लोग एग्जांपल समझते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टर का। डायरेक्ट इन्वेस्टर का मतलब है जब आप खुद स्टॉक, म्यूचुअल फंड या अनदर फाइनेंस एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो बिना कोई मिडलमैन के। चलिए इसका टॉपिक समझ लेते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टर में आपको ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, और चलिए दूसरा जान लेते हैं, इसमें ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है अगर आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, और उस स्टॉक का पता चल जाए तो। चलिए तीसरा जान लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है। अच्छा, अगर आपको अच्छे स्टॉक का पता नहीं है तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए इन दोनों में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, यानी कि कंपेयर करने वाले हैं। कंपैरिजन बिटवीन एसआईपी एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रिस्क फैक्टर जानने वाले हैं। फर्स्ट, एसआईपी में रिस्क काफ़ी कम होता है क्योंकि हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और मार्केट के ऊपर एंड डाउन का इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है। और चलिए जानते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अगर आप मार्केट के ट्रेंड को समझ नहीं पाते हैं तो आपका ज़्यादा रिस्क हो जाता है। चलिए अब हम लोग रिटर्न का बात करने वाले हैं। एसआईपी का रिटर्न मार्केट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट अच्छा प्रॉफिट करे तो लॉन्ग टाइम में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। चलिए इसके लिक्विडिटी के बारे में समझते हैं। एसआईपी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसलिए पैसा थोड़ा निकालना मुश्किल होता है बिना कोई पेनाल्टीज के। और चलिए जानते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप अपने स्टॉक को कभी भी बेच सकते हैं जबकि उसका दाम ज़्यादा हो। चलिए इनका कॉन्सलेशन समझ लेते हैं हम लोग। अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और लो रिस्क चाहते हैं तो एसआईपी एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको मार्केट की समझ है और आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। कॉल टू एक्शन, आप कौन से मेथड को प्रेफरेंस करते हो। अगर आप इस वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में अपना एक्सप्लेन जरूर शेयर करें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।